नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य की 20वें अध्याय का पाठ, जिसमें हमने जाना किस प्रकार से जालंधर और भगवान शिव के बीच युद्ध छिड़ गया ताकि देवताओं को उनका अधिकार दिया जा सके। जब जालंधर भगवान शंकर से युद्ध में जीत नहीं पाने लगा, तब उसने मायावी अपनी रचना रची और एक ऐसा मायावी रचना रचा था जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी रथ पे जो बंधी हुई स्त्री है वह माँ पार्वती है। ऐसा प्रतीत होते ही भगवान शिव बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। अत्यधिक क्रोध से उनके होठ फड़फड़ाने लगे। भगवान शिव के क्रोध की कोई भी सीमा न रही। तब भगवान शिव जालंधर को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ते हैं, जिसके आरे में शुंभ और निशुंभ भी आते हैं, परंतु उनके सामने खड़ा रहने की हिम्मत ना तो शुंभ में थी और ना ही निशुंभ में। अतः वह दोनों रण छोड़ करके युद्ध की भूमि से भागने लगे। तब भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया था कि तुम दोनों यहाँ से भागते हो और भागते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा, परंतु जिसकी वजह से यह सारी चीज़ें हुई हैं, यानी कि तुमने जो षड्यंत्र रचा और उसमें तुम्हारा भी योगदान है, उस महागौरी के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सभी कहने के पश्चात बहुत ही तीव्र गति से भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप दिखलाया। भगवान शिव के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर जालंधर अत्यधिक क्रोध में भर उठा और उसके शरीर से मानो अग्नि की ज्वाला धधक उठी। क्रोधवश उसने भगवान शिव पर आक्रमण किया। तब भगवान शिव ने तत्क्षण ही तुरंत ही सुदर्शन चक्र से जालंधर के सर को काट कर गिरा दिया। इससे जितने भी देवता थे वह प्रसन्न हो गए। जालंधर को मृत्यु को प्राप्त होते देखकर जितने भी देवता और गंधर्व थे वह सभी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे इसके बाद महादेव ने, भगवान विष्णु ने कौन सी ऐसी लीला रची जिसके द्वारा हम सभी के दांतों तले उंगलियों हम दबा लेंगे। ऐसी वह लीला थी जिसके बारे में जितनी वर्णना की जाए वह सभी कम है। आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम भगवान श्री गणेश को ध्यान कर लेंगे, उसके बाद आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। अब ब्रह्मा आदि जितने भी देवता थे सभी नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। वे बोलते हैं, देवों के देव महादेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को आप करते हैं। हे प्रभु, हे जगद्धात्रा, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शिव, हे देवीश, आप हम पर प्रसन्न होएं और हम सभी की रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपके प्रजा के समान हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोलते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करनी आरंभ कर दी, तब उनके चरण कमलों का भी ध्यान किया था। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देने के लिए वहां पर प्रकट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। देवताओं को उनकी इच्छा अनुरूप आशीर्वाद को देकर के, वरदान को देकर के भगवान शिव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और अपने धाम को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात शिव जी का यशोगान करते हुए, दशों गुण गाते हुए सभी देवता अत्यधिक प्रसन्न मन से अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला माना जाता है। यह सभी सुख देने वाला और इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा को प्राप्ति कराने वाला भी है। इसके पाठ से और इसको श्रवण मात्र से सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। इन दोनों को पढ़ने वाला, सुनने वाला और किसी दूसरे को सुनाने वाला
जीवन के अंत में माना जाता है कि अमर पद को प्राप्त करता है, जीवन के सभी सुख भोगता है, जीवन के अनन्य पुण्यों को प्राप्त करता है, इस जन्म के साथ अपने परलोक के जीवन को भी वह सुधारता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को व्रत की कथा या फिर महात्म्य का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए और इसके लाभ की प्राप्ति भी करनी चाहिए। यदि आप किसी को इस प्रकार का कोई भी महात्म्य बतलाते हैं या फिर पुराणों से जुड़े हुए किसी भी महात्म्य के बारे में उन्हें बताते हैं, किसी पूजा पाठ की चर्चा करते हैं, माना जाता है यह आपके लिए अत्यधिक पुण्य के बराबर माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कल के वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय का पाठ, जिसमें हम आगे की कथा जानेंगे और जानेंगे महादेव की लीला भला कौन समझ सकता है, महादेव के मन में इच्छा में ऐसी कौन सी योजना चल रही है और उसे किस प्रकार से महादेव जी रचने वाले हैं, वह सभी कल के वीडियो में हम जानेंगे। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव और ओम नमो भगवते वासुदेवाय।